नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो टॉपिक लेके आए वो टॉपिक लेके आए ऑनलाइन क्लासेज और कोचिंग क्लासों में डिफरेंस। क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस समय कई स्टूडेंटों ने तो अपनी पढ़ाइयाँ बंद कर दी है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करे या यूज करने से उन्हें कुछ बेनिफिट होगा ऐसी जानकारियाँ उनको है नहीं है। तो आज का उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको मोटिवेट कर सके, बता सके कि आप ऑनलाइन क्लासों का प्रयोग करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते और सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक शुरू करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। तो सबसे पहले दोस्तों, स्टूडेंट के लिए समय ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि सही समय पे उसने अपनी उपलब्धि प्राप्त कर ली तो वह सफल होता है, नहीं तो असफल होते जीवन व्यतीत करना होता है। तो कोचिंग क्लासों की बात करें तो दोस्तों, कोचिंग क्लासों में हमको आने जाने के लिए कम से कम 15-15 मिनट का समय व्यर्थ करना पड़ता है। इस प्रकार आने जाने में हमको 30 मिनट का समय व्यर्थ करना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों, कोचिंगों में आजकल 200 से 250 कुछ बच्चे होना नॉर्मल सी बात है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर सिटिंग यानी कि आपको बैठने और बच्चों को बाहर निकलने, इस सारी प्रोसेस होने में 10 मिनट का समय और चला जाता है। ऐसी स्थिति में कोचिंग का टीचर आपको सिर्फ 1 घंटे में 50 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकता है, जबकि आपके वह 40 मिनट फालतू के खर्च करा देता है। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन क्लास की। तो दोस्तों, ऑनलाइन क्लास के लिए आपको कहीं पे भी किधर भी नहीं जाना पड़ता। आप अपने घर पे टेबल कुर्सी पे बेड पे जिस पे चाहे जैसे आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासों का मतलब होता है दोस्तों, यदि आपके पास इंटरनेट है और कोई वीडियो प्लेयर है, यानी कि आप एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब है, तो आप वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लास लेने में हमारे को 1 भी मिनट आने जाने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता है। इसलिए ऑनलाइन क्लासेज समय के मामले में ज़्यादा बेटर है, जबकि कोचिंग क्लासों में आपका 40 मिनट पर डे फिजूल का ख़राब होता है, जो आपको अन्य लोगों से 40 मिनट आगे पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। दूसरी, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैसे की। दोस्तों, जैसे कोचिंग क्लासें आप पढ़ते हैं तो कोचिंग क्लासों पर आपको मंथली चार्ज या कोर्स वाइज चार्ज या ईयरली चार्ज आपको अपने कोचिंग क्लासों पे खर्च करना पड़ता है। यहीं पर दोस्तों, इसके विपरीत आप देखें कि ऑनलाइन क्लासों पे आप बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे आपको ये शिक्षा फ्री में देते हैं। कुछ यूट्यूबर कुछ ऑनलाइन क्लासें पेड क्लास भी चलाती है, जिसमें आपसे वह फ़ीस लेती है। वह फ़ीस कोचिंग क्लासों से आधी फ़ीस होती है। इस प्रकार दोस्तों, आपका कम से कम 50% तो पैसा बचता ही है। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है डाउट क्या होता है दोस्तों, जब भी आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आपको टॉपिक यदि अच्छे से समझ में नहीं आता तो आपके मन में कुछ डाउट होते हैं। उन डाउटों को आप कोचिंग में कैसे क्लियर करते हैं? कोचिंग में क्लियर करने के लिए आपको, जैसे ही आपको डाउट किसी टॉपिक पे आया, किसी सेक्शन पे आया, तो वहाँ पर आप खड़े होकर अपने टीचर से बोलते हैं। मगर आप लोगों को पता होगा, जब 200 से 250 बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं तो वह ये कहते हैं कि आप बीच में डाउट नहीं पूछ सकते। डाउट जब ही पूछ सकते जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाए। तो लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपको डाउट पूछने की अनुमति होती है कोचिंगों में। जबकि दोस्तों, ऑनलाइन क्लासों में डाउट पूछने के लिए आप कमेंट द्वारा, या दोस्तों जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया होता है उनके ऐप में एक सुविधा होती है हैंड अप की, उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उनके पास मैसेज जाता है, और मैसेज जाते ही वो अपना स्पीकर ऑन करते हैं तो आपका जो डाउट है वो आप अपने घर से बोलते हो और उनको सुनाई देता, और उस डाउट को वह लाइव ही सॉल्व कर देते हैं। तो यानी डाउट को लेके भी आपकी टेंशन नहीं है। मतलब अधिकतर बच्चों का यही कहना होता है कि डाउट कैसे क्लियर होते हैं ऑनलाइन में। अब
दोस्तों कुछ मैंने सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि ऑनलाइन क्लास में आप डाउट कैसे पूछते, तो उन लोगों ने जो एक लाइन कही थी वो बहुत अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने कही डाउट ऑनलाइन क्लासों में डाउट होने का मतलब दोस्तों आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा। आप वीडियो को अच्छे से सुनिए तो आप उस वीडियो में कहीं पे भी उस टॉपिक पे डाउट नहीं ला सकते, क्योंकि वो टीचर बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, तो अब बात करते हैं दोस्तों विजुअलिटी यानी क्लियरिटी। दोस्तों जैसे आपने महसूस किया होगा, आप जब कोचिंग में पढ़ते यदि आप आगे बैठते तो आपको ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखाई देता है, यदि वही आप सबसे लास्ट बेंच में बैठते तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता। इस स्थिति में ऑनलाइन कोचिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि आप ऑनलाइन कोचिंग का प्रयोग करते तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर दोस्तों आपको उनका कैमरा सीधे आपके ब्लैक बोर्ड पर फोकस रहता है, यानी आपको ब्लैक बोर्ड बहुत क्लियर दिखाई देता है, उनकी वॉइस भी बहुत क्लियर सुनाई देती है। जबकि कोचिंग में जो आगे पीछे वालों को पूरी तरह वॉइस मिल पाए जो पॉसिबिलिटी कम होती है। इस प्रकार कोचिंग में पैसा देने के बाद भी पूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती, जबकि ऑनलाइन पर आपको पूर्ण शिक्षा मिल रही है, क्योंकि आप जब चाहे जब अपने हिसाब से उस वॉल्यूम को एडजस्ट कर पा रहे और अपने हिसाब से आप अपनी मॉनिटर की स्क्रीन को जूम करके अपने हिसाब से उसकी क्लियरिटी सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है मेरा, वो है रिपीटेशन यानी कि रिवाइज। दोस्तों आपने देखा होगा कोचिंग कभी कभी अपन कहीं बैठे होते हैं तो बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट होता है, यानी कि कभी टीचर कुछ पढ़ा रहा है कोचिंग में और अपना ध्यान एकदम दूसरी जगह चला गया और टीचर ने क्या पढ़ाया वो अपन नहीं सुन पाए, तो उस चीज़ को अपन दोबारा सुनने के लिए अगर टीचर को बोलते तो टीचर अपन को पनिश करता है या फिर अपनी इंसल्ट करता है। जबकि दोस्तों ऑनलाइन क्लास में इसका बहुत अच्छा व्यवस्था है कि ऑनलाइन क्लास के बीच में दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप कहीं पर भी कोई पोर्शन कोई सेक्शन आपसे सुनने में चूक हो गई है तो आप उसको रिपीट करके पूरा दोबारा से सुन सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों एक और अंतर बताता हूँ मैं कोचिंग क्लास और ऑनलाइन क्लास का, वो है ये अंतर है जैसे कि दोस्तों कोचिंग क्लास के लिए यदि आप अपने शहर से बाहर कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ रहने का कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये महीने एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। यदि वही पैसा आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो और ज़्यादा बुकें खरीद सकते हैं, जिससे आप उस सब्जेक्ट में और एक्सपर्ट हो सकते हैं। दोस्तों चलते चलते एक जानकारी और दे दूं, दोस्तों पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए दोस्तों सरकार ने सभी टीचरों को आदेशित कर दिया है कि वह अपनी पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाए। इस आदेश के अनुसार दोस्तों 99% सभी टीचर ऑनलाइन आ चुके हैं। आपको सिर्फ उन टीचरों से कांटेक्ट करना है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं और आपको ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे स्टार्ट करें, क्यों स्टार्ट करना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करें। वो इस वीडियो को देख कर निश्चित ही मोटिवेट होंगे।